हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी टोटल 5 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिनमें यहाँ पर अभी लगातार आपको एफआईआई की बाइंग हमको देखने को मिल रही है। अभी एफआईआई क्या होता है तो आपको पता होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम बोलते हैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट में। जो हम स्ट्रॉन्ग हैंड जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड हम नॉर्मली 3 लोगों को बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोमोटर आते हैं, उसके बाद आपको एफआईआई देखने को मिलते हैं और उसके बाद आपको डीआईआई देखने को मिलते हैं। देखिए, इन तीनों को हमेशा से स्ट्रॉन्ग हैंड बोला जाता है। रीज़न क्या है कि इनके पास में कंपनी की सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन आती है और इनके पास में डिटेल रिसर्च टीम रहती है एफआईआई और डीआईआई के पास में। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी सोच समझकर जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जाकर के भी बिल्कुल ब्लाइंडली उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर देना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको पहले बता दूं कि हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, कि ऐसा नहीं है कि जो एफआईआई है वो पिछले 1 क्वार्टर से या फिर आपको पिछले 2 क्वार्टर से या फिर पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पर आपको बाइंग नहीं कर रहे हैं। लगातार आपको पिछले 5 से ज़्यादा क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में जो है एफआईआई बाई कर रहे हैं। ऐसे टोटल हमने 5 स्टॉक को यहाँ पर आपको फाइनलाइज किया है। लगातार हर क्वार्टर में एफआईआई की तरफ से बाइंग हो रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर की कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है और अगर आप इंडिया में ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे तो ये कंपनी का नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांसफॉर्मर का बिजनेस में आपको यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में यहाँ पर हमको अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पावर की डिमांड हमको बढ़ रही है। मतलब पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर चाहे आप वो अर्बनाइजेशन हो, फिर चाहे वो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिले, फिर चाहे वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर चाहे वो आपको मशीन लर्निंग हो, चाहे आपको डेटा सेंटर हो, हर इंडस्ट्री जो भी अगर आने वाले टाइम में ग्रो करेगी वो बिना पावर के ग्रो नहीं कर सकती। तो पावर की रिक्वायरमेंट हमको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। तो जब सीधी सी बात है, जब पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। तो इस वजह से जो है ना, ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर का जो मार्केट कैप है वो आपको 14,785 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी देखेंगे तो 69.7 का पी है और इंडस्ट्री पी 56.9 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक जो है वो आपको क्या है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। इसका आरओई जो है इंप्रेसिव है 23.4%, आरओसी देखेंगे तो 28% है, जो कि शानदार है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। मार्जिन्स वगैरह 15% से ज़्यादा है। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एफआईआई की, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो एफआईआई ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कंसिस्टेंट बेसिस में जीरो से बढ़ते बढ़ते 0.2, 0.0, 3.5, फिर 3.4, फिर आपको 4.4, फिर 8%, फिर 9.3, फिर 11 और अभी बढ़ते बढ़ते 11.33% तक जो है यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी ये आपको पिछले 10 क्वार्टर में कंसिस्टेंट बेसिस में लगातार हर क्वार्टर में जो है बाइंग हो रही है एफआईआई की तरफ से। अब सीधी सी बात है, जब एफआईआई यहाँ पर आपको खरीद रहे हैं तो कोई तो बेचेगा। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है, अगर आप देखेंगे पब्लिक का, तो क्या पब्लिक का स्टेक डाउन हुआ है? तो बिल्कुल डाउन हुआ है, क्योंकि पहले पब्लिक का स्टेक 25% था, अभी ये ओनली 17% है, यानी कि 8% की होल्डिंग जो है पब्लिक की डाइल्यूट हुई है। और अगर प्रमोटर का देखेंगे तो प्रमोटर पहले 74 था और अभी आपको 64 आ गया। मतलब प्रमोटर का भी यहाँ पर आपको 10% के आसपास स्टेक आपको डाइल्यूट हुआ है। पर यहाँ पर जो एफआईआई ने खरीदा है, कितना खरीदा है, तो 11% खरीदा है, यानी कि रिमेनिंग जो 9% है वो किसने खरीदा है, तो वो यहाँ पर आपको 8 to 9% के आसपास जो है ना, वो यहाँ पर आपको डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो हालांकि अभी रिसेंट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट जरूर किया है, पर म्यूचुअल फंड भी लगातार आपको पिछले 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, पर अभी रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को उन्होंने डाइल्यूट किया है। तो इस चीज़ को भी हम माइंड में रखिएगा। बाकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की भी और पब्लिक की होल्डिंग डिक्लाइन हो रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर का
का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है इंडस टावर्स लिमिटेड। इंडस टावर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी जो है लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर्स ये कंपनी है इंडिया में, जो कि आपको क्या करती है, तो सेटिंग करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स का कंपनी का बिजनेस है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है, आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी देखेंगे तो ये आपको ओनली 10.9 है, वहीं इंडस्ट्री पी 23.8 है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। बाकी आरओई एंड आरओसी जो है वो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आरओई 33.4% है, आरओसी 29.2 देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, डेट टू इक्विटी भी 0.65 है, कंट्रोल में है, पर फिर भी इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, मार्जिन वगैरह जो है इस कंपनी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए हम यहाँ पर और रिमेनिंग चीज़ों को जो है फंडामेंटल में कंपनी के बिजनेस में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उस पर यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेजर जो डिस्कशन है ना वो यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग के ऊपर में है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एफआईआई वाले सेगमेंट में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में आपको 16.40% की होल्डिंग थी। फिर नेक्स्ट क्वार्टर ये बढ़ करके डायरेक्ट आपको 23.15, उसके बाद ये बढ़ करके 24.19, उसके बाद आपको 26.15 और अभी आपको बढ़ करके 26.42%, यानी कि लगातार आपको पिछले 5 क्वार्टर से जो है कंसिस्टेंट बेसिस में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को जो है इंडस टावर में इंक्रीज किया है। देखिए इंडस टावर में सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एफआईआई ने भले यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो 16% से बढ़ा करके 26 पर किया है, मतलब 10% होल्डिंग जो है पिछले 5 क्वार्टर में बढ़ाया है, पर एफआईआई से ज़्यादा जो है ना यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने जो है अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर शो किया। और आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट आपको पिछले 7-8 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 से 2.47% से ये आपको 4, फिर 6, 7, 9, फिर 16, फिर आपको 17 और अभी ये बढ़ते बढ़ते 18.41% तक, यानी कि सीधा सीधा जो है ना आपको 16% की होल्डिंग जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी यहाँ पर आपको बढ़ाया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है, एफआईआई ने भी कंसिस्टेंट बेसिस में इंडस टावर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अब सीधी सी बात है, जब सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो किसी की होल्डिंग तो कम हुई होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है वो यहाँ पर आपको पब्लिक की होल्डिंग पहले भी ये आपको 2-3% के आसपास देखने को मिलता था, अभी ये 5% है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 68% थी, अभी ये घट करके 50% पर आ चुका है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है वो पब्लिक या प्रमोटर का ही यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है। तो सेकंड कंपनी इंडस टावर है। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। श्रीराम पिस्टन एंड रिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है इसके नाम से आप समझ सकते हैं पिस्टन्स एंड रिंग, यानी कि कंपनी जो है वो पिस्टन्स एंड रिंग्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत बड़ी स्केल पर। इसके साथ साथ कंपनी पिस्टन पिन्स के साथ साथ इंजन वॉल्व्स वगैरह जो है अलग अलग ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए कंपनी यहाँ पर आपको काम करती है। लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है कंपनी, और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 10,375 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी देखेंगे तो ओनली 20.5 है, इंडस्ट्री पी 27.3 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। साथ ही साथ आप डेट वगैरह देखेंगे तो 500 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी भी आपको ओनली 0.21 देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर सीधा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एफआईआई की जो होल्डिंग है जो कि एक समय पर कितना था, तो बिल्कुल जीरो देखने को मिलता था, फिर ये जीरो से बढ़ते बढ़ते 1% हुआ, उसके बाद ये 2%, फिर ये 4% और अभी ये बढ़ करके 5.30% पर आपको पहुंच चुका है। मतलब क्या है, तो इसका क्लियर मतलब है ना कि पिछले 8-9 क्वार्टर में कंसिस्टेंट बेसिस में हर क्वार्टर में आपको एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को जो है वो बढ़ाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी आपको पिछले 4 क्वार्टर से जो है कंसिस्टेंट बेसिस में म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिली है। 11% से बढ़ करके ये 13% पर आ चुका है। अब सीधी सी बात है, जब सबकी होल्डिंग बढ़ी है तो किसी की होल्डिंग कम भी हुई होगी। बाकी अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो ये 46 से घट करके 43 पर आया है, यानी कि 3% होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है। और जो मेन होल्डिंग है ना वो आपको पब्लिक की डाइल्यूट हुई है, जो कि 43 से घट करके 37% पर आ चुका है। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। अनूप इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ये आपको क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर्स, प्रेशर वेजल, कॉलम एंड टावर्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल एंड फोम कंपोनेंट्स वगैरह जो है कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और काफ़ी छोटी कंपनी है, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, आप देख सकते हैं।
ओनली आपको 5237 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 44.8 आपको स्टॉक का पी है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 35.4 है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी इसका आरओई एंड आरओसी वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। 20 का आरओई है, 24.2 का आरओसी देखने को मिलेगा। डेट वगैरह जो है ओनली 29 करोड़ है, तो डेट टू इक्विटी भी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आपको लेकर के आऊँ, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ दिसंबर 23 के क्वार्टर से 0.75% से 0.86, उसके बाद 1.18, नेक्स्ट आपको 1.60, उसके बाद आपको 3.51 और अभी ये बढ़ करके 4.59% एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको पहुंच चुकी है। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि एफआईआई के साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 10.74 से बढ़ते बढ़ते ये 13, 14, 15% तक अपनी होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड ने बढ़ा दिया। और एक छोटी सी कंपनी में, अगर इतनी छोटी कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग अगर 15%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 15% और एफआईआई की होल्डिंग अगर 4.5%, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अप्रॉक्सीमेटली 20% की होल्डिंग अगर आपको इंस्टीट्यूशन की है, 40% की प्रमोटर की है, तो इस कंपनी को आप फर्दर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है वो बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग। ठीक है, उसके साथ साथ आपको सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग एंड एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह जो है ये कंपनी आपको बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो साइज़ में काफ़ी बड़ी कंपनी है, 36,000 करोड़ से बड़ी इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 43.6 आपको स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी 27.3 है, तो वैल्यूएशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओवर वैल्यू स्टॉक है। बाकी अगर इसका आरओई एंड आरओसी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट वगैरह भी है, 944 करोड़ के आसपास डेट देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी जो है 0.17 है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है कभी भी यहाँ पर आपको डाइल्यूट नहीं हुआ है, मतलब 75% आपको कांस्टेंट होल्डिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो आपको 7.79, यानी कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्वार्टर में ये 8.67, उसके बाद 9.53, फिर 11.50 और अभी आपको 12.37% जो है एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको पहुंच चुकी है। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग चेंज हुआ नहीं है, और पब्लिक की होल्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो पहले भी जो है कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास में नहीं थी, 1.7, 1.8% थी। अभी भी ये होल्डिंग जो है वो 1.75% है, यानी कि जो एफआईआई ने खरीदा है वो किससे खरीदा है, तो वो म्यूचुअल फंड से खरीदा है। मतलब म्यूचुअल फंड के पास पहले 15% की होल्डिंग थी, जो कि अभी घट करके 10% के आसपास आपको पहुंच चुकी है। तो यही जो 5% है, ये होल्डिंग जो है आपस में यहाँ पर हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो है यहाँ पर हमको निकल के आ रही थी, जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। तो बाकी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बार बार डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।